हर कहानी की शुरुआत किसी बड़े शहर से नहीं होती। कुछ कहानियां छोटे कस्बों की गलियों से निकलकर हजारों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। हरियाणा के चरखी दादरी की मिट्टी से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां संघर्ष भी था, साधना भी और एक उद्देश्य भी। उद्देश्य लोगों को सही दिशा दिखाने का। ये हैं राहुल शास्त्री जी, एक ऐसा नाम जिसने पिछले 15 वर्षों में केवल ज्योतिष नहीं सीखा बल्कि लोगों की परिस्थितियों को समझना सीखा। लेकिन हर सफर की तरह इनका सफर भी आसान नहीं था। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई पहचान, ना रिसोर्सेस और ना ही शुरुआत में लोगों का विश्वास। जो भी मेरी जिंदगी के बारे में था, मेरे बच्चों के बारे में था, उन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया है, सही बताया है बिल्कुल। केवल एक चीज थी, सीखने की इच्छा। वृंदावन की पवित्र भूमि में जहां मंदिरों की घंटियां, सुबह की आरती और भक्ति का वातावरण हर दिन को साधना में बदल देता है, वहीं से शुरू हुई राहुल शास्त्री जी की आध्यात्मिक यात्रा। उन्होंने केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी बल्कि पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, जेमोलॉजी और कई वैदिक विद्याओं का अध्ययन किया। समय के साथ अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर उन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए। लेकिन असली परीक्षा किताबों से बाहर थी, क्योंकि ज्ञान हासिल करना आसान है, लेकिन लोगों का विश्वास हासिल करना वर्षों की तपस्या मांगता है। शुरुआती दिनों में राहुल शास्त्री जी के पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, ना बड़ी टीम, ना पहचान, केवल एक विश्वास था कि अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। राहुल शास्त्री जी ने अपने जीवन को वास्तु और ज्योतिष की गहन साधना में समर्पित कर दिया। सामान्य घरों से लेकर भानगढ़ के किले और ताजमहल जैसी ऐतिहासिक जगहों तक उन्होंने वर्षों तक रहस्यमयी ऊर्जाओं पर शोध किया। उन्होंने केवल भवनों ही नहीं बल्कि मनुष्य के भाग्य और स्वभाव को भी गहराई से समझने का प्रयास किया। राजनेताओं से लेकर सामान्य व्यक्तियों की कुंडलियों तक उन्होंने ज्योतिष के हर पहलू का सूक्ष्म अध्ययन किया। ये केवल शोध नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों को समझने की एक अनोखी यात्रा थी। धीरे धीरे उन्होंने लोगों के घरों का वास्तु देखना शुरू किया। किसी की कुंडली, किसी की हस्तरेखा, किसी के जीवन की परेशानियां, और हर व्यक्ति के साथ एक नया अनुभव जुड़ता चला गया। समय बदलता गया, अनुभव बढ़ता गया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी जुड़ता गया। आज चरखी दादरी, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग राहुल शास्त्री जी से जुड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे सफर में एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी सोच। राहुल शास्त्री जी हमेशा मानते हैं कि हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति का मार्गदर्शन भी अलग होना चाहिए। शायद यही कारण है कि लोग उनके पास केवल समाधान लेने नहीं आते बल्कि मानसिक शांति खोजने आते हैं। राहुल शास्त्री जी केवल ज्योतिष और वास्तु के ज्ञाता ही नहीं बल्कि एक सच्चे श्याम प्रेमी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म और भक्ति के मार्ग से जोड़कर हजारों लोगों तक बाबा श्याम का संदेश पहुंचाने का कार्य किया है। जगह जगह जाकर उन्होंने श्याम भजनों और कीर्तनों के माध्यम से लोगों को भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा। उनकी आवाज में केवल संगीत नहीं बल्कि बाबा श्याम के प्रति गहरी श्रद्धा और भावनाएं महसूस होती हैं। ऋषिकेश, जहां गंगा की धारा, मंदिरों की घंटियां और आध्यात्मिक वातावरण हर व्यक्ति को भीतर से शांत महसूस कराता है, वहीं साधना और आध्यात्मिक अनुभवों के बीच राहुल शास्त्री जी ने अपने ज्ञान को और गहराई से समझा। क्योंकि उनके लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताना नहीं है बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी परिस्थितियां और उसके जीवन की दिशा को समझना है। वैदिक परंपरा में हवन को केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं माना गया बल्कि ऊर्जा, श्रद्धा और मानसिक स्थिरता का माध्यम माना गया है। परिस्थिति के अनुसार विभिन्न वैदिक हवन प्रक्रियाओं के माध्यम से
लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग संघर्ष लेकर चलता है। कोई मानसिक तनाव से परेशान है, कोई आर्थिक रुकावटों से, कोई रिश्तों में टूट रहा है और कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुका है। शायद इसी कारण राहुल शास्त्री जी मार्गदर्शन देने से पहले सुनना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आज हजारों लोग ऑनलाइन माध्यम से भी राहुल शास्त्री जी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब शब्दों में शांति हो, अनुभव में सच्चाई हो और नीयत साफ हो, तब विश्वास अपने आप बनने लगता है। और शायद यही किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। 15 वर्षों का अनुभव, हजारों लोगों का विश्वास और आज भी वही उद्देश्य, लोगों को सही दिशा दिखाना। राहुल शास्त्री जी, विश्वास, अनुभव और आध्यात्मिक मार्गदर्शन।